माँ बाप कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, और फिर माँ बाप ही रोकते हैं बच्चों को उनके मन की चीजें करने से, है ना? तो ये तो गलत बात हुई ना। अब बच्चों का जो मन करता है उन्हें करना चाहिए, क्योंकि वो तो मन के अच्छे होते हैं। अब से तुम लोगों का जो भी मन आए वो करना, चाहे वो सही हो या गलत, अच्छा हो या बुरा हो, जो मन में आए सब करना, लेकिन मन को मत मारना। प्रिंसिपल मिस, मुझे उस प्रोजेक्ट को तोड़ने का मन कर रहा है, क्या मैं तोड़ दूं? बहुत जल्द दुनिया के हर बच्चे के दिल में छुपे इस शैतान को बाहर निकालना है मुझे, लेकिन मेरा सबसे जरूरी शिकार छोटा बालवीर है कहाँ? तो ये है काललोक की बहरानी, आज इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरा इस पर यहाँ हमला करना ठीक नहीं होगा, पर यहाँ कभी भी आकर रोड़ा डाल सकती है, इसलिए इसको ऐसी जगह लेकर जाना होगा जहाँ कालपरी की शक्तियों की भी जरूरत ना पड़े मुझे। अरे विवान, आज तुम्हारी बहन नजर नहीं आई? खुशी, कितना इम्पोर्टेंट लेक्चर मिस कर दिया उसने मेरा। लेक्चर तो मैं तुम्हें दूंगा कि मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों पर नजर उठाने का क्या नतीजा होता है। तिमनासा, अच्छा, तो आखिरकार तुम मुझे पहचान ही गए कि मैं तिमनासा हूँ। फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि तिमनासा से टकराने का अंजाम क्या है। तो तुम्हें भी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि मैं बालवीर हूँ, और मेरा काम ही है तुम जैसी बुरी ताकत का दी एंड करना। ऐसा मत करना विवान, मुझे डर लग रहा है। ये देखो, मैं भूल गई थी कि तुम शक्तिशाली हो। मैं भी कैसी बातें करती हूँ, मैं तुमसे नहीं टकरा सकती। मुझे पता है तुम्हें बालवीर ने शिक्षा दी है। ये सोच रहे थे कि मैं ऐसा बोलूंगी? कहा ना मैंने तुमसे कि अभी तुम्हारी हिम्मत नहीं है मुझसे टकराने की। इतना छोटा सा शरीर, कैसे लड़ोगे तिमनासा से? हाँ? तुम्हारी बहन और बाकी बच्चों के ऊपर जो मैंने बुराई का जादू किया है, उसका दी एंड कैसे करूंगी? तुम्हें वापस काललोक भेजकर दुनिया हो तिमनासा से मुक्त हो चाहिए लुक। दुनिया हो तिमनासा से मुक्त हो जाइए लुक। कुछ भी नहीं हुआ, वापस ट्राई करो, चलो। दुनिया हो तिमनासा से मुक्त हो जाइए लुक। मुझे लुप्त गुप्त करके क्या करोगे विवान? वो छोटे छोटे प्यारे से भोले से बच्चे, तुम्हारी बहन खुशी, उनके ऊपर जो मैंने बुरी शक्ति का जादू किया है, उन्हें कैसे बचाओगे? उस बुरी शक्ति का केंद्र बिंदु तो काललोक में है। मेरा बनाया हुआ कलोरा यंत्र, जिसकी ऊर्जा से उन बच्चों पर वो बुरी शक्ति गई है। और उस यंत्र की शक्ति को खत्म करने के लिए तो तुम्हें काललोक आना होगा ना? है हिम्मत काललोक जाने की? या डर गए? अगर डर गए तो फिर इन मासूम बच्चों को कैसे बचाओगे? बालवीर ने क्या तुम्हें यही सीख दी है? तो बालवीर की इस सीख पे मैं तुम्हें देती हूँ 100 में से 0। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मेरी उंगली पकड़ कर काललोक चल सकते हो।
मैं तुम्हें संभाल कर लेकर जाऊंगी। काल लोग, हाँ? पकड़ो। ठीक निशाने पर लगा है मेरा तीर। तुम जब अपने मन को पूरी तरह से शांत करना सीख जाओगे, वो पोशाक खुद ब खुद तुम्हारे पास वापस आ जाएंगी। बालवीर के रूप में तुम्हारा सिर्फ एक ही मकसद है, बुराई की हार और अच्छाई की जीत। बालवीर और शेर सर ने मुझे कहा था कि बुराई से लड़ना मेरा काम है, और आज मैं वही काम पूरा करने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ भगवान कि ये काम इजी नहीं है, इसलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए भगवान। मुझे शक्ति दो भगवान, शक्ति दो। इस दुनिया को बचाने की शक्ति दो। शक्ति दो भगवान, शक्ति दो। उस नकली प्रिंसिपल तिम्नासा को सबक सिखाने के लिए मुझे काललोक जाना होगा, इसलिए मुझ तक बालवीर की पोशाक पहुंचा दो भगवान। प्लीज मुझ तक पहुंचा दो बालवीर की पोशाक, प्लीज। मुझे काललोक जाना होगा भगवान, प्लीज मुझे शक्ति दो। प्लीज बालवीर की पोशाक मुझ तक पहुंचा दो भगवान, प्लीज। यंत्र देकर शेर सर ने मुझे कहा था कि इसका इस्तेमाल करके मैं ब्रह्मांड के किसी भी कोने में पहुंच सकता हूँ। तो फिर यात्रा यंत्र मुझे काललोक में उस जगह ले चलो जहाँ धूम्रकेतु की शक्ति कलोरा यंत्र में पहुंच रही है। विमान कलोरा यंत्र को नष्ट करने काललोक जा रहा है। लेकिन वो तिम्नासा और बालपरी का अकेले सामना कैसे करेगा? शौर्य, हमें किसी भी कीमत पर उसे रोकना होगा। अब उसे रोका नहीं जा सकता क्योंकि वो काललोक पहुंच चुका है। ये तो किसी कबाड़ी का गोदाम लग रहा है। वैसे नाम ही काललोक है इस जगह का, तो यहाँ पर फूल के गार्डन तो हो ही नहीं सकते वीरलोक की जैसे। है कहाँ कलोरा यंत्र? इन काललोक वालों को थोड़ा वीरलोक वालों की वीरता का स्वाद चखाया जाए। विमान अकेले ही काललोक पहुंच गया। इस वक्त उसकी जान को बेहद खतरा है। शौर्य, अब क्या करेंगे हम? मुझे बालवीर से बात करनी होगी। आगे क्या करना है इसका फैसला बालवीर ही कर सकता है। रानी की हंसी कितनी भयानक है।
और आपकी हंसी तो ऐसे है जैसे आपको कोई जबरदस्ती गुदगुदी कर रहा हो। ऐसा मैं नहीं बोला। अभी तक ठीक से उड़ना सीखा भी नहीं उस चूजे ने, और गिद्ध से लड़ने की उड़ान भर रहा है। तो ये है वो कालोरा यंत्र। लेकिन तिमनासा ने यहाँ किसी को भी पहरा देने के लिए नहीं रखा। तो उसने सोचा होगा कि यहाँ काल लोक में जूनियर बालवीर तो आ ही नहीं सकता, और यही तिमनासा ने कर दी गलती। अब इस कलोरा यंत्र को ऐसा गायब करूंगा कि काल लोक वाले ढूंढते रह जाएंगे। देखा तो कितना होनहार बच्चा आया है। ये कलोरा यंत्र बाद में तोड़ लेना, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले आकर बड़ों को आशीर्वाद तो लो। मेरे लिए मेरी मम्मी का आशीर्वाद ही काफी है। नकली प्रिंसिपल मैम, वैसे मैं यहाँ आशीर्वाद लेने नहीं, आप सबकी फिरकी लेने आया हूँ। अच्छा, और वो कैसे करोगे तुम? मुझे क्यों गायब किया? नहीं, नन्ही उंगली कसम, तो वो हो गया। लुक अप, जो तुम भी होने वाले हो। कुछ तो बात है इस बच्चे में। कुछ बात नहीं, बहुत कुछ बात है मुझ में। क्या हुआ छोटे, तारीफ हजम नहीं हुई? तारीफ भी हजम हुई और तुम भी हजम हो गए। वाह, क्या बात है। तुमने जो काम किया है उसके लिए तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। अच्छा, अब तुमने इन सबको तो गायब कर दिया, पर मैं तो यहीं खड़ी हूँ। मुझे भी गायब करके दिखाओ। चलो बजाओ चुटकी। लेकिन शौर्य, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बालवीर की परिक्रमा को भंग किए बिना ही उसे बता दे कि यहाँ क्या चल रहा है? बता सकते हैं मस्ती परी। क्या बात है शौर्य, आपने मेरी अंतरात्मा को क्यों बुलाया? क्योंकि तुम्हारी परिक्रमा को तोड़े बिना हमें एक बात बतानी थी तुम्हें। बालवीर, दरअसल विवान हम में से किसी को भी बिना बताए काल लोक चला गया है, तिमनासा से लड़ने और उस कलोरा यंत्र को नष्ट करने। हाँ बालवीर, तिमनासा ने कलोरा यंत्र की शक्ति से पृथ्वी के सारे बच्चों को बुराई की राह में धकेलने की योजना बनाई हुई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है बालवीर कि तिमनासा की शक्तियाँ पृथ्वी पर भी काम कर रही है। इतना सब कुछ हो गया और आप सब मुझे अब बता रही है? तुम्हारी परिक्रमा अपने अंतिम पड़ाव पर है।
बाल परी के लिए तुम्हारा तप पूरा होना जरूरी है। लेकिन पृथ्वी के सारे बच्चे और विवान की सुरक्षा? इसीलिए मैंने तुम्हारी अंतरात्मा को आवाज लगाई है बालवीर, ताकि तुम फैसला कर सको कि आगे क्या करना है। चकनाचूर हो इसकी आशा, गायब हो तिमनासा। चकनाचूर हो इसकी आशा, गुप्तो तिमनासा। अरे ये क्या, तुम्हारा जादू तो मुझ पे काम ही नहीं कर पा रहा। अरे अरे, रोना मत, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख पाऊंगी। तिमनासा इतनी भी बुरी नहीं है। चलो वापस कोशिश करो, एक बार फिर से। चलो बजाओ चुटकी। बिगड़े इनकी पूरी शक्ल, ऊंचा इन पर चल चल। कहाँ हो पार्टनर, अब मैं क्या करूं? लोक की हर एक चीज मेरी गुलाम है। यहाँ का तिनका भी मेरी इजाजत के बिना हिल नहीं सकता। मुझे मारोगे तुम? मैं दिखाती हूँ जादू क्या होता है। तुम्हें क्या लगा छोटे, तुम जादू सीख गए तो बड़े हो गए? इस काल लोक में बहरानी से बड़ा कोई नहीं हो सकता। पार्टनर, अब आपकी जरूरत पड़ेगी। ये मैं क्या कर रही हूँ? तिमनासा का साथ दे रही हूँ। मुझे विवान को बचाना होगा। माँ की रक्षा करना मेरा फर्ज है, लेकिन बच्चों की रक्षा करना बालवीर का सबसे बड़ा फर्ज है। जब पृथ्वी के सारे बच्चे खतरे में हैं और विवान भी खतरे में है, तो मैं ये परिक्रमा कैसे पूरी कर सकता? मैंने फैसला कर लिया है। शौर्य, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सभी बच्चों को बचा सकूं और अपना धर्म पूरा कर सकूं। ये खेल अब खत्म कर दो इसे। बालवीर जो परिक्रमा कर रहा था वो उसने रोक दी है।
और मेरे कान में जो मंत्र गूंज रहे थे वो भी बंद हो गए। अब हम सब मिलकर इसे खत्म कर देंगे। परिक्रमा रोक दी, इसका मतलब पार्टनर खुद आ रहे हैं तुम लोगों की फिरकी लेने, इसलिए आगे मत बढ़ना। अच्छा, नहीं तो क्या करोगे तुम? तिमनासा, इसके साथ वक्त जाया मत करो, खत्म कर दो इसे। हाँ भैरानी, भैराजा ने पहली बार अच्छी सलाह दी है। नहीं, इसे जिंदा रखना बहुत जरूरी है। विवान, पापा जी, आपने विवान को देखा है क्या कहीं? बाहर खेल रहा होगा। तू उस पर ध्यान दिया करो ना। ये देखो टीवी पर कैसी न्यूज आ रही है। कल मुंबई के डीबीएस पब्लिक स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम के दौरान एक अजीब सी घटना हुई। परीक्षा शुरू होने के ठीक 10 मिनट बाद ही सभी बच्चों ने नकल करना शुरू कर दिया। दूसरी घटना दिल्ली के धनपत राय स्टेडियम की है, जहां इंटर स्कूल क्रिकेट मैच के चलते सभी बच्चों ने पूरे स्टेडियम में तोड़फोड़ मचा दी। मनोवैज्ञानिकों, अभिभावकों और शिक्षकों, किसी के भी पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि अचानक हमारे देश के बच्चे इतने बदतमीज, गुस्सैल और विद्रोही क्यों हो गए हैं। पापा जी, हमारी खुशी भी कुछ ऐसी ही हरकतें कर रही है। अब मुझे तो टेंशन हो रही है क्योंकि विवान भी कहीं नजर नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो बहू, यहीं कहीं खेल रहा होगा विवान। तो बोलो विवान, अब तुम किसकी तरफ हो? बालवीर की सिखाई हुई अच्छाई की सीख बुरी है या फिर तिमनासा का बताया हुआ बुराई का रास्ता अच्छा है? जिस रास्ते में मौज और मस्ती ना हो और सिर्फ अच्छा ही और सच्चा ही हो, उस रास्ते में चलने का क्या फायदा। मैं सिर्फ नए प्रिंसिपल की बताई हुई नई राह पर ही चलूंगा। शाबाश। तो बुराई का सबक तो तुमने सिखा दिया, अब आगे का क्या मंसूबा है? इधर भैरानी ने विवान को सबक सिखाया और उधर बालवीर हमें सबक सिखाने का लोग पहुंच गया। उधर देखिए, धूम्रकेतु गायब हो गया है, कलोरा यंत्र टूट गया है। अब धीरे धीरे हम सबकी भी हड्डियां टूटने लगेगी। समझ नहीं गए लोग, कालू को नहीं कहेंगे। धूमकेतु और कलोरा यंत्र बालवीर के आने से गायब नहीं हो रहा, सिर्फ तुम गायब कर रही हो। पर क्यों तिमनासा? वो इसलिए भैमार क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बालवीर या वो परियां मेरे इस यंत्र को देखें। रानी, नन्ही उंगली की कसम, लेकिन हम कैसे खोजेंगे इस यंत्र को? तुम लोगों को मैं दिव्य दृष्टि दूंगी, उससे जब तुम्हारा मन करे तुम उस यंत्र को देख पाओगे। और अब वक्त है अगली चाल चलने का।
ये लो, लगता है विवान ने क्रिकेट की गेंद से फिर से खिड़की के शीशे तोड़ना शुरू कर दिया। पहली बार ये आवाज सुनकर मुझे राहत महसूस हो रही है। विवान, विवान, बेटा तू कब आया? ये क्या है खुशी? इस घर में विवान के अलावा भी कोई और रहता है। जब देखो विवान 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 की भी रट बना के रखते हो। तू गलत समझ रही है खुशी। मैंने विवान का नाम इसलिए लिया था क्योंकि वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तूने देखा है उसे? आपको प्यार बेटा है, आपको पता होगा। लेकिन बेटा तुम ये प्लेट क्यों तोड़ रही हो? क्योंकि मेरा मन कर रहा है। तुम्हारा मन करेगा तो किसी का सर भी फोड़ दोगी क्या? हाँ, फोड़ दूंगी। पापा जी, जिस काम के लिए बोलो ये उसका उल्टा ही कर रही है। बोलो नहीं, सुनो। तुम्हारा मन कर रहा है ना प्लेट तोड़ने का? तोड़ो प्लेट। तोड़ना। अंदर और भी रखी है, तू तोड़ती जा, मैं देती जाऊंगी। मैं किसी के गुलाम नहीं हूँ। क्या आप जो कहोगे मैं वो करूंगी। ये तो बहुत अच्छी तरकीब निकाली बहू तुमने। पापा जी, मैं बाहर कामिनी, पद्मिनी और दिवाली को भी ये बता कर आती हूँ। वो लोग भी अपने बच्चों की बदतमीजी से बहुत परेशान हैं। बाहर पूछ भी लूंगी कि विवान को देखा है कि नहीं उन्होंने। परियो, हमें जल्द से जल्द धूम्रकेतु को ढूंढना होगा। पानी परी, भाई परी, आप दोनों देखिए कि धूम्रकेतु कहाँ है। तब तक मैं विवान को ढूंढता हूँ। पता लगाने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारे सामने ही तो हूँ। विवान, तुम ठीक तो हो? इतनी चिंता जताने का नाटक मत करो मस्ती परी। बहुत झेल लिए मैंने तुम लोगों के रूल्स कि सिद्धा पुरुष बनो, घर पे रहो, ये करो वो मत करो। अरे इतना रोक टोक दे मेरी मम्मी भी नहीं करती। अब से विवान वही करेगा जो उसकी मर्जी होगी। बालवीर, बालवीर, लगता है हमने आने में देर कर दी। बाकी बच्चों की तरह तिम्नासा ने विवान को भी भटका दिया। हमें इसे जल्दी से यहाँ से ले जाना होगा। मुझे छू सकोगे तभी मुझे यहाँ से ले जाओगे ना। वाह, क्या बात है भैरानी। चेला अपने ही गुरु की मिट्टी पलित कर रहे। ओ भैराजा, ओ भैराजा, कुछ सीखिए इनसे, क्योंकि आप जब चाल चलते हैं तो आपके मुंह पे ही कीचड़ लग जाता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, आप वाले बोलते। इसका मतलब ये कि परियां धूमकेतु और कालोरा यंत्र को ढूंढती रह जाएगी और बालवीर अपने शागिर्द विवान को पकड़ते रह जाएगा और तुम तिम्नासा अपनी योजना का अगला कदम चलाओगी। योजना का अगला कदम? भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, क्या है आपकी योजना का वो अगला कदम? अगला कदम है बाकी के बच्चों को पृथ्वी से काललोक लाना और उन सबको कलोरा यंत्र से कालवीर बना लेना, है ना तिम्नासा? तभी तो तुम्हें कहती हूँ कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्योंकि तुम मेरे दिल की बातें बिना बोले ही पहचान जाते हो, समझ जाते हो। अब पृथ्वी का एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों करोड़ों कालवीर होंगे।